ओके। हम जीनोम को कवर कर रहे थे और उसका आखिरी सेशन हम कहेंगे कि जीनोम के सिलसिले का ये आखिरी सेशन होगा। हमने एप्लीकेशंस कवर कर ली हैं सिस्टम टूल्स तक। अब हम कवर करेंगे प्लेसेस। प्लेसेस बेसिकली कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये फाइल मैनेजर के अंदर भी मज़ीद शॉर्टकट्स पैदा कर दिए गए हैं और यहाँ पे आपको वो डायरेक्ट दे दिए गए कि आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करें मिसाल पिक्चर्स तो आप सीधा उस फोल्डर में पहुँच जाएं जहाँ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। और कंप्यूटर क्लिक करें तो उसी तरह वही कंप्यूटर का आइकॉन जो डेस्कटॉप पे आ रहा है वही ये भी है। और नेटवर्क भी हम पहले देख चुके हैं, ये भी फाइल मैनेजर में आपके नज़र आता है। इसको अगर आप डबल क्लिक करें तो इसके अंदर चूंकि कुछ नहीं है इसलिए कुछ नज़र नहीं आएगा यहाँ से। ओके, प्लेसेस में सर्च कर सकते हैं आप। फाइंड की ऑप्शन जो है फाइल्स की वो आप ढूंढ सकते हैं। मिसाल मैं कहता हूँ एम्ब्रेसिंग नामी सारी फाइल्स ढूंढ कर लाओ और मेरे कामरान की डायरेक्टरी में से ढूंढ के लाओ फाइंड, तो ये मुझे बताएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं और इसको कोई नहीं मिली। अच्छा, लिनक्स नामी कोई फाइल्स अगर ढूंढनी हो तो वो भी मौजूद हैं, ढूंढी जा सकती हैं। मोर ऑप्शंस में क्या बता रहा है भाई, कंटेन्स टेक्स्ट, या अगर शुरू में लिनक्स हो और आखिर में भी लिनक्स हो लफ्ज़ तो फिर फाइंड करके देखें। कोई फाइल नहीं मिली, मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे पास फाइल्स हैं इस नाम की। ओके, नेम कंटेन्स, ओके grub.conf ढूंढ लेते हैं रूट पे। तो grub.conf इसको मिल गई दो जगह पे, दो लोकेशंस पे। ओके, अवेलेबल ऑप्शंस में क्या है, ओके मोर ऑप्शंस हमें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एम्ब्रेसिंग नामी फाइल्स मुझे मिले। नेम कंटेन्स सिर्फ एम्ब्रेसिंग देख लेते हैं, स्टैटिक निकाल देते हैं उसमें से। फाइल सिस्टम पे तो नहीं, कामरान की होम डायरेक्टरी में देख लेते हैं। कोई फाइल नहीं मिल रही, हैरत है। .ogv नामी फाइलें ढूंढ लेते हैं जिनकी एक्सटेंशन .ogv है, ये भी नहीं मिली। तो फिर मुझे इसमें सर्च करना नहीं आता या क्या बात है ये, या फर्दर ये सब डायरेक्टरीज को सर्च नहीं कर रहा, ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कैंसिल इसको करें और contains the text embracing सर्च करें। इस तरह से देख लेते हैं नेम मैचेस रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी नहीं मिला इसको। ये तो फिर मुझे, चूंकि आज तक मैंने इसको सर्च नहीं किया इस तरह से कभी भी, शायद इस ग्राफिकल टूल के थ्रू, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे सर्च होगा इसमें। अगर आपको मैं कमांड लाइन से दिखा सकूं, जैसे सिस्टम टूल्स टर्मिनल पे, ये मेरी होम डायरेक्टरी है, इसमें मैं कहता हूँ फाइंड करके बताओ जिन फाइलों के नाम में एम्ब्रेसिंग का लफ्ज़ आता हो, तो इसको वाकई नहीं मिला।
डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं है। इसी मैं गलत ढूंढ रहा हूँ जी इतनी देर से। मेरे पास वो दूसरा सिस्टम है जिस पे एम्ब्रेसिंग वाली फाइल्स हैं, वो मेरा ये होम सिस्टम है। ये देखें, ये फाइल मैनेजर जो है ये मेरा होम सिस्टम है जिसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये एम्ब्रेसिंग वाली फाइल्स पड़ी हैं, लेकिन ये यानी इस मेरी वर्चुअल मशीन में नहीं है। मैं गलत ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से। इसमें मेरे पास कुछ वो फाइल्स हैं, पिक्चर्स में मेरे पास शायद पड़ी हैं पीएनजी फाइल्स। तो मैं आपको पीएनजी फाइल्स मिसाल सर्च करा के दिखा दे। तो मैं कहता हूँ भाई ऐसे करो कि लव स्क्रीन जिसमें आता हो, स्क्रीन शॉट, और इसकी ज़रूरत नहीं है मोर ऑप्शंस की, इनको रिमूव कर दो। और अब सर्च करके बताओ होम डायरेक्टरी में फाइंड करो। तो इसने बता दिया फ़ौरन कि 2 फाइल्स हैं इस नाम की, ये पड़ी हैं इन जगहों पे, कामरान में पिक्चर्स के अंदर मौजूद है। ओके, क्लोज। फाइंड भी हो गया। तो प्लेसेस में सर्च भी हो गया। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बताता है कौन कौन से रीसेंट डॉक्यूमेंट्स थे। सिस्टम में प्रेफरेंसेस हैं, और अबाउट मी में ज़ाहिर है आप अपनी जो इस वक्त यूज़र लॉग्ड इन है उसका यूज़र नेम आ रहा है, उसका पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से चेंज होगा। और कोई और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है, ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह, चैट अकाउंट, तो वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके अपने हाथ में। अपीयरेंसेस में आप इसकी कलर स्कीम्स वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद क्या है जी आपके पास, सिस्टम प्रेफरेंसेस, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ उन लोगों के लिए जो थोड़ा दिक्कत रखते हैं सुनने में देखने में, उनके लिए। ब्लूटूथ उन लोगों के लिए जिनके कंप्यूटर्स में ब्लूटूथ की सहूलत मौजूद है, तो यहाँ से आप जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो ब्लूटूथ की वो ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी। अच्छा, कलर प्रोफाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम की कलर प्रोफाइल्स कौन सी होंगी। अब ये मॉनिटर इसको पता नहीं चल रहा कि कौन सा है क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है। डिफ़ॉल्ट, अच्छा, यानी यहाँ से आप ये फिक्स कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें अपने कलर्स की। डेस्कटॉप इफेक्ट्स एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल किया जाता है इसमें, वो अभी इंस्टॉल नहीं है, इसलिए इसने आपको ये मैसेज दिया कि ये एक्सीलरेटेड 3D ग्राफिक्स नॉट अवेलेबल। सिस्टम में प्रेफरेंसेस में ईमेल सेटिंग्स ये हैं कि अगर कोई प्रोग्राम चलता है तो कौन से ईमेल को यूज़ करे। एवोल्यूशन का ये अकाउंट असिस्टेंट है, इसको भी बंद कर लेते हैं। सिस्टम प्रेफरेंसेस में फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं कि डिफ़ॉल्ट व्यू लिस्ट व्यू होगा या आइकॉन व्यू होगा, और आइटम्स किस ऑर्डर में अरेंज होंगे वगैरह। बिहेवियर क्या होगा, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, जौन सा आपको पसंद है। आइकॉन्स का साइज़ क्या होगा, एक्सेट्रा। कॉलम्स कौन कौन से लिस्ट होंगे। डेट मॉडिफाइड, ओके, और प्रीव्यू किन किन फाइलों का आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ से आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं उसकी। सिस्टम्स प्रेफरेंसेस, इनपुट मेथड जो है मेरे ये कीबोर्ड माउस की सेटिंग्स हैं कुछ इंटरनेशनलाइजेशन से रिलेटेड, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और कीबोर्ड लेआउट है मेरा ख्याल है, नहीं कीबोर्ड लेआउट तो है ही, लेकिन इसमें मज़ीद ये कि कीज़ का डिले, रिपीट स्पीड और इस तरह की ब्लिंकिंग स्पीड, माउस की एक्सेलरेशन वगैरह वो सारी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स डिफाइन कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ। अगर आप कोई शॉर्टकट्स डिफाइन करना चाहते हैं वो यहाँ से होंगे। मैसेजिंग और वॉइप अकाउंट्स यहाँ पे उसी तरह कॉन्फ़िगर होंगे जिस तरह मैंने आपको उस जगह पे दिखाया था।
इसके अलावा मॉनिटर आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है वो मॉनिटर की ऑप्शन जिसमें आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी रोटेशन सेट कर सकते हैं, रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हैं। क्लोज। माउस की ऑप्शंस, नेटवर्क की ऑथेंटिकेशन, अगर आप LDAP या Kerberos के थ्रू कनेक्टेड हैं उसकी सारी ऑप्शंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वही है जो यहाँ, इसको आप राइट क्लिक करके एडिट कनेक्शन से आते हैं, ये वही चीज़ है। सिस्टम में प्रेफरेंसेस में नेटवर्क प्रॉक्सी अगर आपकी कोई है तो आप पूरे अपने इस डेस्कटॉप को बता सकते हैं कि जी ये फलां प्रॉक्सी को यूज़ करो, तो आपको इंडिविजुअल किसी प्रोग्राम में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैंने गलती से चला दिया ब्राउज़र। सिस्टम प्रेफरेंसेस, पर्सनल फाइल शेयरिंग, अगर आप फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सा मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि पासवर्ड रिक्वायर्ड है या नहीं है, ब्लूटूथ के ऊपर भी फाइल शेयरिंग होगी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा पावर मैनेजमेंट लैपटॉप्स के लिए है, इवन डेस्कटॉप्स के लिए भी कि स्लीप मोड वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें कि कितने देर बाद सिस्टम स्लीप मोड में चला जाए। प्रेफर्ड एप्लीकेशंस जीनोम की हैं कि ब्राउज़र कौन सा चले बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी किसी ईमेल लिंक को क्लिक किया जाए तो कौन सा मेल रीडर चले, ये ऑप्शंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और भी हैं, सॉरी, सिस्टम्स, ये मल्टीमीडिया की भी इसमें ऑप्शंस थी, किधर है ये डिफ़ॉल्ट जो है वो टोटेम मूवी प्लेयर चले या रिदम बॉक्स म्यूज़िक प्लेयर चले, और टर्मिनल कौन सा चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे कंसोल पसंद है तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, KDE का है जो कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्लोज। सिस्टम प्रेफरेंसेस में रिमोट डेस्कटॉप हम कवर कर चुके हैं। स्क्रीन सेवर की सेटिंग अगर आपने करनी है, कौन सा स्क्रीन सेवर यूज़ करना है, यस, स्टॉप द जीनोम स्क्रीन सेवर नाउ, यस, लॉन्च इट नाउ। और ये वही स्क्रीन का मसला है इस वक्त, तभी ये सही नहीं नज़र आ रहे। एनीवे, इसको क्लोज। सिस्टम प्रेफरेंसेस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आपको ये यहाँ पे बताएगा कि आपके सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर के अपडेट्स को ये कब चेक किया करें, रोज़ाना या वीकली या आवरली या नेवर। तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी कर दे या नहीं करे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। सिस्टम प्रेफरेंसेस, साउंड की कॉन्फ़िगरेशन है कि साउंड डिवाइस कौन सा होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सेट्रा। हार्डवेयर क्या है, इनपुट का कितना वॉल्यूम, आउटपुट का कितना वॉल्यूम वगैरह। सिस्टम प्रेफरेंसेस, साउंड से नीचे स्टार्टअप एप्लीकेशंस हैं। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो जीनोम की स्टार्टअप एप्लीकेशंस हैं, यानी इस डेस्कटॉप मैनेजर के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। तो ये जो सिलेक्टेड हैं जितने भी, वो स्टार्ट होंगे। नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट होगा, पैकेज किट अपडेट इंस्टॉल स्टार्ट होगा, पॉलिसी किट स्टार्ट होगा, पावर मैनेजर स्टार्ट होगा। पावर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर स्टार्ट होगा, स्क्रीन सेवर ओके खैर है, एक्स स्क्रीन सेवर भी होगा। अब ये दोनों शायद कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, इसलिए किसी एक को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वॉल्यूम कंट्रोलर भी स्टार्ट होगा, ठीक है जी, ये चीज़ें हमें चाहिए। ग्रेट, तो सिस्टम प्रेफरेंसेस का हमने सारा सेक्शन कवर कर लिया। स्टार्टअप एप्लीकेशन से नीचे कोई चीज़ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड रिमूव सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है आप लोगों के लिए। इसमें आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स सिस्टम के आपने इंस्टॉल करने हैं। जैसे
KDE डेस्कटॉप है, एक्सफेस डेस्कटॉप है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें जो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट पे से फिर उनको टिक मार्क कर लेंगे ऐसे, तो ये अप्लाई का बटन जब आ जाएगा तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोई पैकेज अगर रिमूव करना है तो उसका टिक मार्क हटा दें, अप्लाई करेंगे तो फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, गेम्स हमारे पास बहुत सारे इंस्टॉल्ड हैं गालिबन, ये हम रिमूव कर सकते हैं। इनमें अभी मुझे कोई टिक मार्क नज़र नहीं आ रहा किसी एक का भी, और हैं भी बहुत ज़्यादा। आप स्क्रॉल बार देखें राइट साइड पे, ओ ये ऊपर गुजर गए। ये KDE गेम्स मुझे नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये उनको रिमूव कर देगा। ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर का मैनेजर है। जिस तरह विंडोज़ में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स होता है, उस तरह इसमें ये ऐड रिमूव सॉफ्टवेयर है। अब ये रूट की ऑथेंटिकेशन के बगैर ये नहीं चलना था, तो मैंने इसको दे दिया है। आप ये देख रहे हैं कि नीचे ये स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी चल रही है, टेस्टिंग चेंजेस, और ये अपना काम कर रहा है। जितनी देर ये काम करता है उतनी देर हम और चीज़ें देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑथेंटिकेशन में वही चीज़ है कि आपने रूट का पासवर्ड पहले दे दें, कि आपने लोकल अकाउंट से कनेक्ट होना है या LDAP से कनेक्ट होना है, ना येस से होना है, या विंडोज़ के किसी सर्वर से ऑथेंटिकेट होना है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं वो जो रिमूविंग पैकेजेस पे अब ये आ गया है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं वापस ऊपर, और बूट लोडर में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ये बूट करेगा आपके सिस्टम पे। अगर आपके सिस्टम पे विंडोज़ पहले से मौजूद था तो यहाँ पे एक अदर की ऑप्शन आ रही होगी, और लिनक्स की भी ऑप्शन आ रही होगी, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम आउट, कितनी देर बाद वो बूट हो, वगैरह। अच्छा जी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा डेट एंड टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं सिस्टम की। ये यहाँ पे आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, टाइम जोन बता सकते हैं आपका। इस वक्त मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो कराची टाइम जोन है, इस्लामाबाद इसमें नहीं है। इसको कैंसिल कर दें। ओके, पीछे आपने देखा ये अपना ऐड रिमूव का जो सॉफ्टवेयर है वो गेम्स को इरेज करके वापस अपनी मेन स्क्रीन पे आ गया। बहरहाल इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में फायरवॉल की सेटिंग है। इसमें आपकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो भी फायरवॉल, इसको भी पासवर्ड चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन सी सर्विसेज अलाउड होंगी, कौन कौन सी सर्विसेज ब्लॉक्ड होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये SSH की जो पोर्ट है वो अलाउड होती है और बाकी सारे बंद होते हैं पोर्ट्स। तो यहाँ से आप ग्राफिकली कनेक्ट इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी फायरवॉल को। जो डिफ़ॉल्ट फायरवॉल लिनक्स की आती है डेस्कटॉप यूज़र के लिए वो काफ़ी होती है, फिर भी आपको चाहिए कि उसको आप अपनी सहूलत के मुताबिक मॉडिफाई कर लें। लेकिन अगर आप अभी उसको नहीं समझते तो उसको न छेड़ें। लैंग्वेज की ऑप्शन को मैंने क्लिक किया है, इसमें आप सिस्टम की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंसल सिस्टम, सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन में, और नेटवर्क, ये कौन सा नेटवर्क, ये अच्छा ये नेटवर्क कार्ड है, एक्चुअल नेटवर्क कार्ड, उसका क्या हार्डवेयर है, उसका DNS की ऑप्शंस, ये वही ऑप्शन हैं जो आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जब आप IP कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्टम का। तो जो चीज़ें आप कॉन्फ़िगर करते हैं उसका प्राइमरी, सेकेंडरी DNS, IP एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे, वो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट किया और इसको एडिट कर लिया ऊपर से। तो इस वक्त कंट्रोल बाय नेटवर्क मैनेजर है ये ईथरनेट 0।
और आईपी वगैरह सब वहाँ से ले लेगा। अगर आप ये ऑटोमेटिकली ऑब्टेन आईपी एड्रेस विद डीएचसीपी ख़त्म कर दें तो स्टैटिकली की ऑप्शन यहाँ पे है। आप मैनुअली अपना आईपी एड्रेस दें, सबनेट मास्क दें, डिफ़ॉल्ट गेटवे दें, प्राइमरी डीएनएस दें, सेकेंडरी डीएनएस दें, वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे इस जगह पे आप देंगे। क्योंकि आमतौर पे इसकी अब ज़रूरत नहीं होती इसलिए इसको कैंसिल कर दें। लेकिन जिन लोगों ने मैनुअली आईपी सेट करना है वो ग्राफिकली GUI से वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैंसिल कर दें, इसको भी कैंसिल कर दें। और एडमिनिस्ट्रेशन में नेटवर्क डिवाइस कंट्रोल, कम ऑन, एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क डिवाइस कंट्रोल, ये भी वही चीज़ है। यहाँ से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिवाइस को, उसी तरह फिर वही स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। क्लोज, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंटिंग उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास प्रिंटर हो ऑफ कोर्स। यहाँ पे आप लोकल और नेटवर्क प्रिंटर्स ऐड कर सकते हैं। क्लोज, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी लिनक्स मैनेजमेंट में ये ज़रूरी एक चीज़ है। अमूमन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप मेथड पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करें। डिफ़ॉल्ट इन्फोर्सिंग मोड मैंने डिसेबल कर दिया इंस्टॉलेशन के बाद, ये मैंने आपको दिखाया नहीं था, अपनी टेस्टिंग के दौरान इसको मैंने बंद कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऐसी लिनक्स इन्फोर्सिंग मोड में होता है, जो काफ़ी हर्डल्स पैदा करता है नए यूज़र के लिए, इसलिए इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। इसको हम बंद कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विसेज, ये वो सर्विसेज हैं जो सिस्टम के स्टार्टअप पे स्टार्ट होती हैं, जीनोम की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की। जैसे नेटवर्क सर्विस है, संबा सर्विस है, कप्स की सर्विस है, ये सारी सर्विसेज, अपाची वेब सर्वर है, ये सारी की सारी वो यहाँ से कंट्रोल होती हैं सर्विसेज। तो यहाँ से आप सर्विसेज को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सर्विसेज बंद कर दी हैं, जैसे कप्स रेड कलर में आ रहा है, इसका मतलब मैंने इसको बंद कर दिया। अगर आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर दें, ये टेम्परेरीली चलेगा। अगर आप चाहते हैं हर सिस्टम बूट पे ये चले, उस सूरत में आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ से जो ग्रीन बटन है, ये थोड़ी देर में रिफ्रेश होगा अभी जी। सिस्टम सर्विस इज रनिंग, इसको आप इनेबल, बटन अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, ये ग्रीन कलर में हो जाएगा यहाँ पे। कप्स जो है वो कॉमन यूनिक्स प्रिंटिंग सिस्टम की एब्रीविएशन है। ओके, उतनी देर हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं जितनी देर में ये अपडेट होता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट हमने देख लिया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपडेट्स मौजूद हैं हमारे पास, ये भी लिस्ट गेट कर रहा है आपके सामने। आपने जब अपने सिस्टम को ग्राफिकल इंटरफेस से अपडेट करना हो तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इत्तेफाक से ये अपडेटेड है, वरना ये आपको लिस्ट दे देगा यहाँ पे कि ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है अपडेट के लिए। आप सिंपली उसको इंस्टॉल अपडेट्स का ये बटन नीचे से दबाएं और वो अपडेट्स कॉन्फ़िगर हो जाएंगे सिस्टम में। और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़र्स एंड ग्रुप्स हैं, यहाँ पे आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं मज़ीद। जैसे इस वक्त और सिस्टम का डिफ़ॉल्ट यूज़र कामरान मैंने ऐड किया हुआ है और वही ग्रुप भी है एक इसी नाम का। नया यूज़र अगर ऐड करें, मिसाल फैसल, ये मेरे दोस्त का नाम है, यहाँ पे हम डालते हैं फैसल अब्दुल्ला। दोस्त भी हैं और टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं मेरे। पासवर्ड डाल दिया रेड हैट
डिफ़ॉल्ट। होम डायरेक्टरी यहाँ पे बनेगी, बाकी सब आप डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दें। आईडी मैनुअली असाइन हो जाएगी, ओके करें। तो चूज़न पासवर्ड इज़ टू वीक, ऑफ कोर्स कंटिन्यू एनीवे। तो ये एक नया यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया। जब आप लॉग आउट करेंगे तो ये आपको ये ऑप्शन भी नज़र आएगी, 2 यूज़र नज़र आएंगे कि किससे लॉग इन करना है। ठीक है, कप्स को सिलेक्ट करें तो ये आपको क्या बता रहा है कि सिस्टम इज़ बीइंग रिफ्रेश, द सर्विस इज़ बीइंग रिफ्रेश राइट नाउ। इनेबल का बटन अवेलेबल है, इसको अगर आप दबा दें तो ये अब सिस्टम बूट पे, ये देखें आप, ये ग्रीन आइकॉन आ गया। ये अब जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा तो कप्स की सर्विस भी ऑन हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारी सर्विसेज हैं इसकी। ये सिस्टम बूट टाइम पे आप चला सकते हैं। MySQL का सर्वर है, सेंड मेल की सर्विस है एक मशहूर है ज़माना, ये मैं बंद की हुई है इस वक्त। तो ये सिस्टम की सर्विस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसको बंद कर लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन भी हमारा फ़िलहाल कवर हो गया। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ रिलीज़ नोट्स हैं अबाउट दिस कंप्यूटर, क्या इन्फॉर्मेशन है जी देख लेते हैं। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि इसके प्रोसेसेस कौन कौन से चल रहे हैं। किसी प्रोसेस को आपने अगर किल करना हो तो यहाँ से किल कर सकते हैं। क्लॉक चल रही है और एक्स क्लॉक चल रहा होगा एक, अच्छा वो मैंने नहीं चलाया, सॉरी। रिसोर्सेज क्या हैं जी इस वक्त CPU के, क्या यूज़ हो रहे हैं, वो यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाएगा। फाइल सिस्टम की क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें सिस्टम मॉनिटर में आपको दिखा रहा है। सिस्टम को दबाएं दोबारा बटन और यहाँ देखें लॉक की ऑप्शन है, लॉग आउट की ऑप्शन है, दोनों हम देख चुके हैं। शट डाउन की ऑप्शन में ये सिंपली क्लोज हो जाएगा, सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। और यहीं पे हमारा ये जीनोम की ओरिएंटेशन का सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाअल्लाह KDE को कवर करेंगे। तो इस शटडाउन के साथ ही ये सेशन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और आप अब लिनक्स को इस्तेमाल करने में ज़्यादा एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकेंगे। इस सारी ट्रेनिंग वीडियो को देखने का शुक्रिया।